हेलो दोस्तों, क्वेटन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि आर्मी एजुकेशन कोर को बंद कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में आर्मी एजुकेशन को बंद ना करके इसका रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है और इसमें नई पोस्टों की क्रिएशन कर दिया गया है। और नई पोस्ट कौन कौन सी हैं होंगी, सारी हवलदार रैंक में मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये भी बताऊंगा जो हवलदार रैंक में जो व्यक्ति इसको ज्वाइन करेगा उसकी इनिशियल जो पे वगैरह क्या होगी। तो अभी एक लेटर निकाला 29 जुलाई 2024 को, और ये लेटर निकला हुआ है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, रिक्रूट सी, और ये दे रखा है सारा जो 29 जुलाई को। और आर्मी एजुकेशन कोर, जहाँ केवल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हुआ करते थे, अब वहाँ 4 प्रकार के पोस्ट क्रिएट कर दिए गए हैं। अब कौन कौन से पोस्ट हैं वो बताता हूँ मैं आपको। कुछ मैं यहाँ से पढ़ूँगा और कुछ मैं अपने मोबाइल से पढ़ूँगा। पहला है हवलदार IT साइबर, दूसरा है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, तीसरा है हवलदार लिंग्विस्ट, और चौथा है हवलदार इंस्ट्रक्टर। ये 4 प्रकार के पोस्ट नए क्रिएट किए गए हैं और ये 29 जुलाई 2024 को लेटर निकला हुआ है। लेकिन पॉलिसी पर जो डिसीजन लिया गया था वो 15 जुलाई 2024 को ले लिया गया था। अब इसकी मैं खास बातें आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन बताऊंगा और इसकी मैं हाइट बताऊंगा, और दूसरा ये भी बताऊंगा कि इनिशियली जब एक हवलदार रिक्रूट होकर के जाएगा इसमें अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो मैं पढ़ूंगा। पहले तो एज लिमिट बता देता हूं। एज लिमिट है इसकी, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिक्रूटमेंट। जब रिक्रूटमेंट रैली होगी उस दिन उसको 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में होना चाहिए। एक कंडीशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, और वेट उसका 50 kg होना चाहिए। और दूसरी जो भी रिक्रूटमेंट की फिजिकल एफिशिएंसी होती है वो उनकी होंगी। लेकिन इसमें मेन जो है इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो हैं यहाँ पर दे रखी हैं, ये यहाँ से शुरू हो जाती हैं। और इसमें 2 प्रकार की क्वालिफिकेशन दे रखी है। मैं सारा लेटर नहीं पढ़ रहा हूँ, खास चीज़ बता रहा हूँ। जब भी ये इसका रिक्रूटमेंट का लेटर निकलता है उस समय हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चे या सिविलियंस वो भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि शुरू में जब हम इनका लगाते हैं तो इनका 29,200 बेसिक पे होगा, इनका 6200 रुपये एक्स पे होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट है या BA BEd है, या फिर इनका जो मिलिट्री सर्विस पे होगी वो इनका कोई 5200 के आसपास होगी। शुरू में इनको बिना किसी अलाउंसेज वगैरह के इनकी 60,000 के आसपास सैलरी बनेगी और इनका अकोमोडेशन, राशन वगैरह सब कुछ फ्री होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ फॉर एनरोलमेंट इनटू ए पर्टिकुलर ट्रेड आर एज फॉलोज। पहला है आपका किसका है, हवलदार IT साइबर। इसमें 2 प्रकार के दे रखे हैं, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। जो प्रायोरिटी 1 में जो भर्ती होंगे उनको 30 मार्क्स बोनस मार्क्स मिलेंगे, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कोर्स होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर फॉरेंसिक्स में, क्रिप्टोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, AI ML और इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा जो वर्तमान का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर से संबंधित जो भी काम होगा वो आर्मी एजुकेशन कोर करेगी। और उसके बाद इन्होंने प्रायोरिटी 2 में दे रखा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट जिस पे होंगे उनको भर्ती में लिया जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उनको जो पहले पढ़ा है, और यदि उनमें नहीं मिल पाते हैं तो उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे लिए जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। हवलदार इन्फो ऑपरेशंस,
इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। प्रायोरिटी 1 जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जिसको दिया जाएगा और इनको 30 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा बोनस के मिलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक साइंस, मिलिट्री स्टडी एंड डिफेंस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। और उसके बाद प्रायोरिटी 2 में यदि इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वैकेंसी रह जाती हैं, तो फिर ये कहाँ से लेंगे। इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, टिबेटन लैंग्वेज और स्टडीज, हिस्ट्री, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। एक दोनों की दोनों आर्मी एजुकेशन कोर में नए प्रकार की पोस्टें क्रिएट की गई हैं हवलदारों के लिए। अब आता है इनका हवलदार लिंग्विस्ट जो भाषा के होंगे। प्रायोरिटी 1 में किसकी भर्ती होगी, जिसको 30 मार्क्स बोनस के मिलेंगे। स्पेशलाइज फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज, रशियन और टिबेटन, म्यांमार, पुश्तो, अरेबिक, सिंगला, पर्शियन, इंग्लिश एंड अदर स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज और इक्विवेलेंट वाले लोग लिंग्विस्ट में लिए जाएंगे। और उसके पार्ट 2 में प्रायोरिटी 2 में जो आएंगे उनको बोनस मार्क नहीं मिलेंगे। यदि ऊपर वालों को नहीं मिलती है जगह, तो दूसरे जो आएंगे उनमें आपके होंगे कौन कौन। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो इनिशियली जो एईसी में भर्ती हुआ करते थे वो थे हवलदार इंस्ट्रक्टर। यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के अलावा 3 पोस्ट और क्रिएट कर दिए गए हैं। और उसमें कौन कौन से हैं, एक तो हवलदार आईटी है, एक हवलदार इन्फो है और एक हवलदार लिंग्विस्ट हैं। और हवलदार इंस्ट्रक्टर 4 प्रकार की पोस्ट होंगी। बेसिक क्वालिफिकेशन हमारे हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनको 30 मार्क्स इनको नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्या है, कैंडिडेट्स होल्डिंग बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री विल बी अवार्डेड 30 बोनस मार्क्स। और जिनके ग्रेजुएट्स के पास बीएड की डिग्री होगी उनको एक्स्ट्रा 30 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे है 30 bonus marks will be allotted to candidates having requisite qualification and will be added to their final merit में इसको जोड़ दिया जाएगा। अब इनमें किसको एक्स ग्रुप मिलेगा और किसको एक्स ग्रुप नहीं मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर अलोकेशन ऑफ पे ग्रुप इन दीज ट्रेड्स विल बी एज अंडर। पहला ग्रुप एक्स, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे वो सारे एक्स ग्रुप में होंगे 6200 में। और जो बीए बीएड होंगे वो भी एक्स ग्रुप में होंगे 6200 में, इंटीग्रेटेड बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन जो ग्रेजुएट होंगे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के वो बाई ग्रुप में भर्ती किए जाएंगे। कैडर स्ट्रक्चर, अब इसमें जितनी भी आपकी कैडर स्ट्रक्चर वगैरह होंगी, जो भी आपकी जानकारी होंगी वो आपको साथ साथ दे दी जाएंगी। मैं आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपकी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, पे, अलाउंसेज, ये बाद में जब आपका रिक्रूटमेंट का जो विज्ञापन होगा, एडवर्टाइज उसमें होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहले तो यह कहा जा रहा था कि एईसी क्लोज हो गई है। एईसी क्लोज नहीं हो गई है, एईसी को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है और उसमें 4 प्रकार के इंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए गए हैं। हमारे जो वेटरन्स के बच्चे इन सब्जेक्ट्स में कहीं से भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करके बैठे हुए वहाँ जा सकते हैं, सिविलियंस वहाँ पर जा सकते हैं। और इसका जो इनिशियल जो पेमेंट होगा वो 60,000 प्लस होगा, क्योंकि अलाउंसेज वगैरह और मिल जाते हैं जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है। फ्री अकोमोडेशन, फ्री राशन, फ्री आना जाना, सब कुछ उसके बाद फ्री होगा। बस मुझे बताना है, चूज करना आपको है, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़रूरी था कि इस चीज़ को आप तक पहुँचाया जाए। क्योंकि एक प्रकार ये सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी होने के साथ साथ ये आर्मी की भी नौकरी है। और कब इसकी वैकेंसी निकलती है बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए आप तक भेजा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं इस प्रकार की क्वालिफिकेशन कर रखते हैं, जैसी क्वालिफिकेशन मैंने बताई है आपको, इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखने वाले बच्चे
इसमें जा सकते हैं जब भी वैकेंसी निकलेंगी। अभी मुझे पता नहीं कि इसकी वैकेंसी कब निकलेंगी कब नहीं, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है 29 जुलाई 2024 के लेटर से, जो आर्मी हेडक्वार्टर ने निकाला है कि 4 प्रकार की पोस्ट एईसी हेल्ड करेगा और सारा कुछ इनका पचमढ़ी में होना है जो कुछ होना है। और इनका 15 जुलाई को इनकी पॉलिसी बन चुकी थी। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।